ट्रांसफर नेचर ऑफ ईएम वेव, और इसे क्या बोलते हैं, ईएम वेव वेक्टर आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि ये प्रूफ करना हमें कि जो हमारी ईएम वेव बनी है दो वेक्टर से ई और एम, ई और बी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या है बच्चे ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव, के क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो उसका प्रोपोगेशन बताता है, एक तरीके से चाल बताता है किस चाल से वेव चल रही है। चलो भाई देखते हैं इसे भी कैसे करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या किया बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन बनाई है, उसे लिख लो। क्या है बच्चों वेव इक्वेशंस, भाई ईएम वेव इक्वेशन क्या बनाई है हमने वो लिखो ना, ईएम वेव इक्वेशंस ये बनाई है हमने। डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, ये तो बनाई है पहली। एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली क्या बनाई है, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डी टी स्क्वायर। चलो अब बच्चों क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लिखना हमें। भाई ये क्या है, ये है डुअल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डुअल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो चमक रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है बच्चों ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में तो सेम ही चलेगा। ये इसका सॉल्यूशन आता है बच्चों ये, E इज इक्वल टू ई नोट ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बच्चा देखो क्या है, हम प्योर रट्टाफिकेशन है, एकदम प्योर रट्टाफिकेशन तो रटवाते हैं हमें कि इसका डिफरेंस, इसका सॉल्यूशन ये होगा। ये कैसा होगा भाई, ये बहुत अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, इसके बीच में बहुत बड़ी फिजिक्स छुपी पड़ी है। अगर आप चाहो तो 5 मिनट देख लो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हमें ज्ञान चाहिए नहीं इतना, हमें तो सिंपल बस डेरिवेशन चाहिए जो हमें रटने हैं, और हम बस वन शॉट देख के चले जाएंगे, है ना। ऐसा मत किया करो बच्चों, अगर देखना तो देख लो कोई बात ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, 5 मिनट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वेव है बच्चों, वैसा 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, मैं समझाऊंगा अलग वीडियो में भी किसी किसी दिन। क्या होता है बच्चों, समझो कि एक वेव है इस तरीके से चल रही है बच्चों इस तरीके से, इसका प्रोपोगेशन हमें बता रहा है के, ठीक है। क्या ये वेव हर सेकंड चेंज नहीं हो रही, एंगल चेंज नहीं कर रही बच्चों, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसके एंगल के साथ चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ओमेगा भी पैरामीटर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या तो साइन में लिख लो या कोस में लिख लो, मर्जी तुम्हारी। क्यों, अगर साइन में लिखोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और कोस में लिखोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, बस इतना अंतर है। पाई बाई 2 का अंतर होता है साइन और कोस के फेज में, वो तो पता ही होगा आपको। कोस 1 से स्टार्ट होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0। ये बात पता चल गई। के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या बता रहा है, के किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के, और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी। के एक्स का फंक्शन है, ओमेगा टी का फंक्शन है। ये कैसा आया है, हमारी वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो, यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 20 मिनट की, देख लेना कैसा चीजें ड्राइव हुई है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एक जनरल वेव का। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है बच्चों, ये चीज फिर ये है हमारा थीटा। क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक थीटा, एक एंगल ही तो है, साइन थीटा के आगे, साइन के आगे थीटा ही तो लगा रहता है। तो ये क्या है, एक तरीके से फेज चेंज होना बता रहा है वेव का, किस तरीके से फेज भाग रहा है आगे। चलो भाई, भाई ये भी तो हमारी वेव इक्वेशन ही है, यानी कि एक तरीके की ये भी तो वेव है, ये भी तो ईएम वेव है, बस इसमें क्या आ गई, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा चल रहा है और दूसरा कंपोनेंट ऐसा चल रहा है। क्या दिक्कत हो गई, तो अगर ये ई है तो ये भी है तो दोनों भाई वेव ही है, बिल्कुल सही है। और ये है डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब तुम डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन आता है बच्चों ऐसा कुछ। इसका सॉल्यूशन आएगा करीबन E इज इक्वल टू ई नोट इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आपने CF फाइंड करने आ गए हो आपको, आपके पास, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जोन से भी ईयर में हैं या फिर MSc कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन चीजें हैं वो। क्या होता है बच्चों, डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो इस तरीके से कोस और साइन में सॉल्यूशन देता है वो, पता चल गया होगा बहुत सारे बच्चों को कहाँ देता है। चलो सॉल्यूशन ये दे दिया। तो अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि एक तरीके से क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी
प्लस के आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात आ गई है सिंपल। अब बच्चों इसको सोल्व करना कितना हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, जिसका नाम है आयलर, उन्होंने क्या बताया है कि हमको साइन थीटा प्लस के आई साइन थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट ई टू द पावर आई थीटा। समझ रहे हैं क्या, ये नहीं लिखा है, बात समझ में आ गई कैसा सॉल्यूशन आया बच्चों ये, यानी कि ये आया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू ये है। थीटा की वैल्यू ये क्यों है, क्योंकि एक तरीके का फेज है वेव का, ये तो बताएगा किस तरीके से वेव चल रही है, चाहे ई में चल रही हो चाहे बी में चल रही हो। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी किया फेज किसका, हर एक वेव का। तो यहाँ पर ये रख दिया हमने, ये रख दिया। अब आयलर ने हमने बता रखा है कि अगर इसको सोल्व करना है तो ये लिख सकते हैं। इसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे हम कि ये कैसा आया। समझ गए बच्चों, ये यहाँ पर आ गया है ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा, थीटा की वैल्यू के एक्स माइनस ओमेगा टी रख दी। बताओ कितना सिंपल हो गया है। आ गई बात समझ में कहीं हद तक बात, ठीक है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम टू सेम इक्वेशन लिख देंगे हम, भाई मैग्नेटिक फील्ड में भी तो सेम होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएगी, सेम टू सेम, बी इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो ये तो आ गई, लेकिन अब मेन बात पाते हैं, मेन मुद्दे पे। हमने सॉल्यूशन तो इनका एक एक का लिख लिया, भाई इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन लिखा क्यों, करना क्या चाह रहे हैं, देखना तो वो पड़ेगा ना, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर बच्चों। एक और चीज बाद में आपको बताऊं, ये 3D है भाई, ऑब्वियसली ये 3D इक्वेशन है, डेल क्योंकि 3D होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है x, तो इसको कहीं में बनाना पड़ेगा हमें 3D में। क्या हमारे पास बच्चों r नहीं होता है, एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो क्या मैं इसको x प्लस आई प्लस वाई प्लस जे प्लस जेड प्लस के में ना लिख के इसको r लिख लूं, एग्रीड, बात सही है बच्चों। पोजीशन वेक्टर में लिख लो, क्या ये 3D में नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों ये 3D में, क्योंकि 3D में ही तो लाना है, 3 डायमेंशन में ही तो लाना है। डेल काय में है 3 डायमेंशन में, तो काय में आ गया 3 डायमेंशन में आ गया। बात समझ में आ गई है, चलो आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, हमारा पर्पज ये है कि हमें ये दिखाना है कि E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिखाना है, E और B परपेंडिकुलर होते हैं, और क्या दिखाना है E और K परपेंडिकुलर होते हैं, और B और K भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये चीजें दिखानी है, और तीसरा काम क्या करना है, ये दिखानी है। क्यों दिखाना है बच्चों ये, क्योंकि बच्चों ईएम वेव जो हमारी चलती है वो इस तरीका से चलती है। एक बात ध्यान रख लो, यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरीके से चलती है ईएम वेव। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और मैं इसको मान रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, एक मिनट इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये से हम इसे मानते हैं हम, ये ऐसे चल रही है वेव। ठीक है बच्चों, चलो भाई ऐसे चल गई आगे आगे वेव। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है किसी एक डायरेक्शन में, समझो कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन कौन सी मान लें, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा इस डायरेक्शन में। समझ लो ये डायरेक्शन कोई सी है हमारी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। भाई एक वाई होगी, एक एक्स होगी, एक जेड होगी, ऐसी तो डायरेक्शन बनाएंगे हम। चलो भाई ये चल रहा है इधर की तरफ, ये क्या चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और वेव कौन सी डायरेक्शन में भाग रही है बच्चों, देखो सिंपल, वेव कौन सी डायरेक्शन में भाग रही है, आपको चमक रहा होगा, वेव भाग रही है इस डायरेक्शन में चल रही है। डायरेक्शन कौन सी है के, क्योंकि डायरेक्शन के क्या बताता है बच्चों, वेव प्रोपोगेशन, वेव का प्रोपोगेशन ही तो बताता है कौन, के। तो सिंपल है बच्चों, ये डायग्राम से समझ गए आप। ई इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, के इधर चल रहा है, क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये एक्स डायरेक्शन है ये वाली, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। यही हमें प्रूफ करना है, ऐसी चलती है हम वेवर, ये प्रूफ करना। देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन है, कौन कौन सी फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस।
चलो लिखो फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन क्या है बच्चों। पहली डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, भाई जीरो हो जाएगा ना फ्री स्पेस में वो। सेकंड क्या है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। और फोर्थ क्या है बच्चों, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे जीरो हो जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी ई बाई डी टी। कुछ समझ में आया बच्चे। फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिख ली। क्यों लिख रहा हूँ मैं मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन को तो यूज करके सब कुछ करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें प्रूफ करना है सबसे पहले ये चीज, ई परपेंडिकुलर टू के। अब कोई चीज परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, देखो ये बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं लेकर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी लंबी हो रही है जो वीडियो है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखो बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब कोई अगर वेक्टर ए है और कोई वेक्टर उसकी मल्टीप्लाई हो रही है बी से, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। कैसा खोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ए का एम्पलीट्यूड बी का एम्पलीट्यूड इनटू cos थीटा, ऐसे तो खोलते हैं। चलो अब मैं मान रहा हूं कि इनके बीच का एंगल थीटा कितना है 90। भाई एक वेक्टर अगर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, तभी तो ये परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए इनमें, जैसा ये आ रहा है वाई और जेड में और एक्स में। थीटा कितना 90, 90 रख दो यहाँ पर। ए डॉट बी क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। सिंपल है ये बात, ये बात बिल्कुल समझ गए बच्चों। यानी कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख दें यहाँ पर, 90 डिग्री रख दें थीटा, तो यानी कि हमारा 90 डिग्री जो होता है ए डॉट बी जीरो दे देगा। यानी कि हमारा पर्पज क्या है, ए डॉट बी जीरो आने का मतलब है कि हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है मैक्सवेल इक्वेशन जिसमें दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहे हो, वही हमें इस पोजीशन तक पहुंचा सकता है। तो अब गौर से देखो कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन यूज करोगे। क्या हम इसे प्रूफ करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो यानी कि जीरो आना चाहिए उसके बीच में। तो क्या पहली इक्वेशन नहीं बता रही है काम, क्या दूसरी नहीं बता रही, बिल्कुल बता रही है। तो यही तो यूज करनी है। पर्पज समझ में आ गया बच्चों। तो क्या यूज करनी है इक्वेशन मैक्सवेल, भाई हमें पता चल गया यूज करनी है हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक बात बताओ सिंपल सी, क्या तुम्हें डेल की वैल्यू पता है यहाँ। भाई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है, कौन कौन से को, पहले तो ई और के आपस में परपेंडिकुलर है और फिर बी और के भी आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन मुझे इस इक्वेशन में पहली में तो ई मिल रहा है और दूसरी में बी मिल रहा है, लेकिन डेल तो है ही नहीं यहाँ पर, डेल की जगह के आना चाहिए था। क्या ऐसे ही रख दें, डेल इज इक्वल टू के, रख नहीं सकते हम। बात समझ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डेल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। भाई देखते हैं डेल की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या हो सकती है डेल की वैल्यू। डेल होता क्या है, डेल होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। क्या बच्चों में इसे ही नहीं लिख सकता डेल बाई डेल आर। क्यों, एक्स प्लस आई प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या होता है आर, पोजीशन वेक्टर। क्या इसे हम आर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो एक काम, इक्वेशन इसे 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर ए मान लो इसे, क्योंकि 1 मैक्सवेल इक्वेशन है वो ए से। क्या होगा देखो, अगर मैं इसका डेल बाई डेल आर ले दूं एक बार, तो देखते हैं क्या होगा। डेल बाई डेल आर ले दो इसका, कौन सी इक्वेशन ए का, तो क्या हुआ ई इज इक्वल टू ई नोट, इसका डेल बाई डेल आर लूंगा मैं एक बार, तो क्या होगा एज इट इज रहेगा और दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होगा e की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, और बाहर आ जाएगा बच्चों आई के। भाई आर के रेस्पेक्ट में हो रहा तो आई के आ गया। अब बच्चों ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ई नहीं है। देखो ये सारा का सारा ई नहीं है, तो इसे क्या लिख दूंगा, भाई ई यहाँ चल रहा है बाहर, इसे भी ई लिख दिया, और ये क्या आ गया इनटू आई के। ई से ई काट दो तो बच्चों डेल बाई डेल आर क्या बन गया आई के, और यही तो वैल्यू डेल की है। तो डेल की वैल्यू क्या आ गई आई के। बच्चों समझ में आई है डेल की वैल्यू कैसा है, यही तो ट्रिक है हमारी। डेल की वैल्यू क्या आ गई हमारी आई के। क्या अब मैं डेल की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, क्यों, क्या हम परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं कर देंगे कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 1,
मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 रख दो। इक्वेशन 1 में डेल की वैल्यू क्या आई, आई के डॉट ई इज इक्वल टू 0 और भाई आयोटा को 0 में फेंक दो, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो तो हमने प्रूफ कर लिया, तो वे परपेंडिकुलर होते हैं, उनमें 90 डिग्री का एंगल ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा खोलोगे तो कोस थीटा में खुलेगा, और कोस थीटा में जब खुलेगा ये तो 0 एंगल तभी होगा, 0 तभी आएगा इसकी वैल्यू जब कोस थीटा 90 हो, कोस 90 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के परपेंडिकुलर टू ई। बच्चों सिंपल चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रही है, बातें आ रही होगी बहुत आराम से, सिंपल। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर आ रहा है बी, यहाँ डेल की वैल्यू फिर से रख दो, आई इंटू के डॉट बी रख दिया इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों, और क्या लिख सकता हूँ मैं, के डॉट बी इज इक्वल टू 0 इस बार। तो क्या प्रूफ नहीं हो गया बच्चों कि के परपेंडिकुलर बी है, ये भी प्रूफ हो गया कि दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है भाई, ये भी तो प्रूफ कर लिया हमने। आगे बात समझ, बिल्कुल आगे बात समझ। अब तीसरा प्रूफ करना है। तीसरा क्या प्रूफ करना है कि भाई के तो ई के परपेंडिकुलर है और के बी के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ई और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है। चलो इसको देखते हैं कैसा प्रूफ करेंगे। देखो एक चीज देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं मैं इस चीज को। अगर कोई तीन वेक्टर हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो बच्चों हमने ये चीज नहीं पढ़ रखी क्या, बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। पढ़ रखी है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों का तीसरा वेक्टर देता है। और क्या आई परपेंडिकुलर टू जे और परपेंडिकुलर टू के नहीं है तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, है बिल्कुल है। बस यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन से, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। देखो कैसे, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। और हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू बी। अब एक दिक्कत आई बच्चों, बस देखो एक वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर दूसरे वेक्टर से तीसरा वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों परपेंडिकुलर है। यहाँ से भी पता चल रहा है वैसे परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी तक डेल बाई डेल टी रखा है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। तो डेल बाई डेल टी की वैल्यू फाइंड कर लो। किससे फाइंड करेंगे भाई, सोल्यूशन तो हमें पता ही है, किससे फाइंड करेंगे। ऐसा इक्वेशन कुछ मान लो, इसे सी मान लो। क्या है बच्चों हमारे पास इक्वेशन, ये भाई ये सोल्यूशन ये नहीं है, ई इज इक्वल टू ई नोट e टू द पावर आई के एक्स के आर ओमेगा टी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार टी के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी टी इंटू ई इज इक्वल टू ई नोट ए टू दी पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, माइनस आई ओमेगा आ जाएगा। देखो इस बार ये नहीं आ गया माइनस आई ओमेगा, ये फिर से ई बन गया, ई से ई खत्म होगा, डी बाई डी टी क्या आ गया, माइनस के आई ओमेगा। बच्चों ये अल्टरनेट मेथड करा रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर प्रूफ करने का, ये रियल मेथड में से एक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई से ई कट रहा है, ई से ई कटना नहीं चाहिए। वैसे हम बस केवल डिपेंडेंसी देख रहे हैं, केवल इस बात को ध्यान रखना है ना बच्चों। अल्टरनेट मेथड है, ये रियल मेथड दूसरा है जो बहुत ही लेंदी है, इसलिए ये बेहतरीन है, इसको समझ लो बस। तो बच्चों क्या रख दूं मैं, डेल बाई डेल टी की वैल्यू रख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में। तो बच्चों क्या आ गया देखो, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू मुझे मिला डी बाई डी टी क्या है, आई ओमेगा, आई प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आ गया आई ओमेगा इंटू बी। आई से आई भी काट दो या फिर ऐसे रख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कराएं तो तीसरा मिलता है, जैसे आई और जे प्रोडक्ट करा के क्रॉस प्रोडक्ट करके के मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ई और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर के तो है ही। तो यानी कि हमें तीनों चीज पता चल गई, ई बी और के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है।
बच्चों बस पता चली, कॉन्सेप्चुअल आपने सीखा, कुछ रट्टा तो नहीं। यहाँ पर कुछ रट्टा हो तो बच्चों इसे पॉज करो वीडियो को और पीछे जाओ और फिर से ये 1 by 1 देखो इसे। एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़ लो, किसी चीज को ठीक से पढ़ लो, बस रट्टाफिकेशन खत्म कर लो और फिर एंजॉय करो। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना छोटा सा एक रिलेशन, किसमें, ई और एच में। ई क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, एच क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने एक इक्वेशन बनाई है, उसको यूज करके हम इसका रिलेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या बनाई थी हमने बच्चों, लास्ट जो हमने ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ किया था, लास्ट इक्वेशन हमारी ये आई थी, के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। अगर आपको याद हो बच्चों, है ना, इधर आयोटा था, आयोटा से आयोटा कट गया था, है ना, अभी अभी तो किया बच्चे, ये आई थी हमारी। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रिलेशन देखना है। ये बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठ का आता है डायरेक्ट। देखो बच्चों क्या होता है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। वैसे तो प्लस एम भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर एम को नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों करके चलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल की बात नहीं, तो मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं होती यहाँ पर। ठीक है बच्चों। H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बच्चों, जो बाहर से एक्सटर्नल लगाते हैं वो वाला। B क्या होता है, टोटल होता है, सम ऑफ H प्लस M, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी हुई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ। तो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। बहुत सारे लोगों को इसका अंतर ही नहीं पता होता, बी और एच में फेल करते रहते हैं वो, लेकिन अंतर ही नहीं पता। यहाँ पर रख दो वैल्यूज। तो क्या हुआ बच्चों, वैल्यू आई हमारी ओमेगा, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट एच। चलिए अब बच्चों इसको हम खोल के लिख सकते हैं, कैसे, के ई एस के एम्पलीट्यूड में, सॉरी मैग्नीट्यूड में, इनटू साइन थीटा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो साइन थीटा देगा, इज इक्वल टू ओमेगा। क्यों देगा वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आप शायद ना भूलें। अगर भूलें तो वीडियो देख लो पीछे करके। चलो बच्चों साइन थीटा हम मैक्सिमम ले रहे हैं, यानी कि थीटा को 90 डिग्री मान लिया, रोटेशन मैक्सिमम है 90 डिग्री पे, हम यहाँ पर 90 डिग्री लेकर 1 कर दे रहे हैं इसकी वैल्यू तो क्या हुआ बच्चों, और के को इधर भेज दे रहा हूँ यहाँ पर ही, साइन थीटा 1 ले लिया हमने, और इसको E इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इधर लिख लिए हमने, के को इधर लिख लिया। क्यों लिख लिया बच्चों इधर, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे के का। देखो क्या होगा, ओमेगा बाई के क्या बना यहाँ पर, ओमेगा बाई के क्या बनेगा, देखो वैल्यू रख दो। ओमेगा की क्या होती है, 2 पाई नहीं होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई लैम्डा। के क्या होता है, प्रोपगेशन वेक्टर, 2 पाई से 2 पाई गया, यहाँ पर आया न्यू लैम्डा। और बच्चों न्यू लैम्डा किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ओमेगा बाई के की जगह सी म्यू नोट एच। और बच्चों सी बराबर क्या था, हमने अभी भी प्रूफ किया है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो रख दो यहाँ पर, ई बराबर क्या आ गया, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट म्यू नोट एच। इसको कैसे लिख सकते हैं, ई बाई एच कर लो, इधर ले जाके ई बाई एच लिख लो, और इसको लिख सकता हूं मैं म्यू नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। लिख सकता हूं क्या, नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं इस तरीके से मैं। अगर मैं बच्चों म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखूं यहाँ पर, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10 टू द पावर -12। आपको याद होनी चाहिए ये सब चीजें। अगर मैं वैल्यू रखूं इन दोनों की, चलो रखते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर -12, और सोल्व करें आप तो करीबन करीबन आपको हमें रिजल्ट मिलता है 377, करीबन इतना हमें रिजल्ट मिलता है। चलो ये तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन इसकी यूनिट क्या हो, जो भी क्वांटिटी हमारी आई है भाई, इसकी यूनिट भी तो कुछ होनी चाहिए। चलो यूनिट देख लेते हैं हम। देखो बच्चों E डिवाइडेड बाई H की यूनिट देखनी है, ये क्या होगा देखते हैं। चलो E की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्ट पर मीटर। और H क्या होता है बच्चों, एम्पियर पर मीटर, यानी कि एम्पियर पर मीटर। करंट पर यूनिट लेंथ ही तो आता है मैग्नेटिक फील्ड, और E क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहां से ये गया, ये क्या आया V बाई A, ये क्या आया वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर। ये क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस। आर नहीं होता है तो किसकी किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टेंस की। यानी कि E बाई एच क्या दे रहा है, E बाई एच एक तरीके से हमें दे रहा है ई वेव का इम्पीडेंस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस रेशियो को हम E बाई एच क्या इज इक्वल टू 377 ओम, यहाँ पर ओम, इसे बोलते हैं बच्चों इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव, इम्पीडेंस ऑफ ईएम
वेव। समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीजें थी। चलो अब इक्वेशन नंबर इसे कुछ मान लो एक, क्यों मान लिया? क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी अभी हम, है ना, रिलेशन में। यहाँ पर एक और रिलेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे कुछ हमें आइडिया मिलेगा कि ई और एच कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर इससे आइडिया मिलने वाला है फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो, इक्वेशन है E इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच। और बच्चों म्यू नॉट एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी, यानी कि क्या आ गया? सी बी। इसका मतलब क्या है बच्चों? ई सी से 3 इंटू 10 टू दावर 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू दावर 8 इंटू बी। समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये? यानी कि ई कितना स्ट्रॉन्गर है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू बी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक ये ईएम वेव में सारी एनर्जी कौन होल्ड करेगा, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कौन होल्ड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी क्या करेगा? बी देगा रोटेशन उसे, किसको? ईएम वेव को।